हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं WBJEE काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग जो होता है WBJEE का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंड तक देखना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद है आपको तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं कैसे इसका काउंसलिंग होगा। एक एक चीज पे बात करेंगे, स्टेप वाइज बात करेंगे कि कैसे प्रोसेसेस होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। तो एक अपडेट जो कि मैं हर वीडियो में देता हूं कि अगर आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आया इस बार WBJEE में तो आपके पास तीन ऑप्शंस बचे हुए हैं। तीन ऑप्शन से आप एडमिशन ले सकते हो। जेईई मेन से आप एडमिशन ले सकते हो, सबसे पहले बात यह है। ठीक है, जेईई मेन से कैसे एडमिशन लेंगे इस पर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। दूसरा बात करें कि आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन। इसमें थोड़ा डोनेशन लगता है आपका, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर। अब बात करें अगर आप डोनेशन नहीं देना चाहते और आपको कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो सबसे अच्छा कॉलेज आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इससे जो अच्छे कॉलेज है उनमें आपको डोनेशन लगेगा, जैसे हेरिटेज, IM, ये सभी में डोनेशन लगेगा कोर ब्रांचेस के साथ अगर आपका रैंक नहीं आया अच्छा तो। ठीक है, बट आप हल्दिया में हम लोग दिलवा देंगे बिना डोनेशन के, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को करते हैं प्रोसीड। ये देखिए पूरा आपके लिए लिख कर लेकर आया हूं यहाँ पे कि स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपने आपको रजिस्टर्ड करना है WBJEE काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा सर? कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना। ठीक है, इसमें सिंपल सा काम करना है कि आपका नेम, जो भी आपका एडमिट कार्ड में, ध्यान से सुनना, जो भी आपका एडमिट कार्ड में उसको कॉपी पेस्ट करना है इसमें। अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा भी मिस्टेक करता है एडमिट कार्ड के अलावा, अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन, जैसे एडमिट कार्ड में आपका जनरल है, इसमें आप SC ST लिख देते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज इसका रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करना। एडमिट कार्ड में जितने भी डिटेल्स हैं सबको फोटो कॉपी करना, कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने लिख भी दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका चॉइस फिलिंग। इसको आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। क्यों अच्छे से करने की जरूरत है अभी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक, स्टेप 3 जो होगा वो आपका, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर दोगे उसके बाद क्या, सीट लॉकिंग। यहां पे मैं बीच में यहां पे लिख देता हूं कि उसके बाद आपको लॉक करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉक करना पड़ता है। जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया उसको आप एक बार जैसे ही लॉक कर दोगे उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद राउंड 1 का रिजल्ट आता है। ठीक है, राउंड 1 सीट अलॉटमेंट होता है। इसमें 3 चीज हो सकता है आपका। एक तो आपको कोई सीट मिल गया। अब जैसे ही आपको कोई सीट मिला, आप या तो सीट को फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करने का मतलब होता है कि अब आपको वो सीट पसंद आ गया। ठीक है, आपको सीट पसंद आ गया, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक, लेकिन अगर आपको वो सीट पसंद नहीं आया, आप चाहते हो उससे और अच्छा मैं सीट मतलब मिले मुझे, ठीक है, और कोई अच्छा ब्रांच या मुझे कॉलेज मिले, देन आपको राउंड 2 के लिए जाना पड़ता है। और राउंड 2 के लिए जाने के लिए आपको करना पड़ता है अपग्रेडेशन। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो सकता है सर, कि आपको कोई ब्रांच अलॉट ही ना हो, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया नॉट अलॉटेड। ठीक है, सो अगर आपको फ्रीज कर दिया, अपग्रेड कर दिया, नॉट अलॉटेड, कोई अलॉट नहीं होता, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा मैं बात कर लेता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने कोई चॉइस फिलिंग ऐसे किया ABCDE, ठीक है, और राउंड 1 में आपको कोई सीट लग गया, जैसे ये C लग गया। ठीक है, ये C सीट आपको मिल गया राउंड 1 में। ठीक, तो ऑटोमेटिकली अब ये D और E आपको कभी नहीं मिल सकता, राउंड 2 तक तो नहीं मिल सकता। मॉपअप राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग होता है तो उसमें जाके आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन राउंड 2 तक आपको अब ये D और E नहीं मिलेगा। ठीक है, A, B और C में से ही मिलेगा कोई। जैसे अगर आपको C मिल गया, आप अपग्रेड के लिए जाते हो तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आपको मिलेगा A और B। ठीक, तो अगर आपने अच्छे कॉलेजेस को नीचे रख दिया, या कोई ऐसा कॉलेज जिसमें आप पढ़ना चाहते हो नीचे रख दिया, और ऊपर वाला कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो फिर अब वो नीचे वाला कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूं चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं तीनों केस आपको क्या क्या करना है जब अगर आपका फ्रीज करना है आपको, इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, इन केस ऑफ नॉट अलॉटेड। ठीक है, तीनों में आप देखिए डिटेल बता रहा हूं, तो वीडियो प्लीज लाइक करके आना यार। ठीक है, वीडियो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, सो अगर आप फ्रीज करते हो, इन केस ऑफ फ्रीज, तो आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है? आपको सीट अलॉटमेंट लेटर लेना है। सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और आपको जाना है जी कॉलेज। ठीक है, और कॉलेज में जाके आपको कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर कॉलेज जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो फिर आपका सीट अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी होता है, कॉलेज जाके कराना होता है आपको। ठीक है, सिर्फ सीट अलॉटमेंट लेटर, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस पे वीडियो में किया हुआ हूं, तो वो वीडियो आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक, वो वीडियो जाके देख लेना। डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल भी मतलब ये ना करना। ठीक है, अब बात करते हैं अपग्रेडेशन। अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो फिर क्या करना, फिर आपको 2 लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, एक सीट अलॉटमेंट लेटर और एक अपग्रेडेशन लेटर। सर फ्रीज किया तो अपग्रेडेशन लेटर नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा? कर सकते हो, फिर उसमें अपग्रेडेशन में आपको नो करना पड़ेगा। एक यस अपग्रेडेशन होता है और एक नो अपग्रेडेशन होता है। तो इस केस में भी आपको अपग्रेडेशन लेटर करना पड़ेगा, बट उसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि आपको नो करना है।
ठीक है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस बार आपको यस करना है, उस लेटर में आपको यस करना है, अपग्रेडेशन लेटर में, ठीक। और फिर से आपको कहां जाना है, आपको जाना है कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चाहे अपग्रेडेशन कराना हो चाहे फ्रीज कराना हो, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगते हैं, उसके साथ साथ 2-3 प्रिंट आउट भी लगते हैं, वो आप वीडियो में जाके देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक। लेकिन सर अगर मुझे कोई सीट ही नहीं मिला तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, कोई कॉलेज नहीं जाना है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, क्योंकि आपको कोई सीट मिला ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग इस प्रकार से करना कि राउंड 1 में कोई ना कोई सीट मिल जाए, ठीक। सो आपको सिंपली आप राउंड 2 के लिए ऑलरेडी एनरोल हो जाओगे, आप राउंड 2 में चले जाओगे, ठीक। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए बात करते हैं राउंड 2 में कैसे होता है। राउंड 2 में क्या होता है, आपको अब जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार करवा के आप कॉलेज आ गए, 5000 लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कॉलेज में, ठीक है, जो एडमिशन टाइम में मैनेज हो जाता है, ठीक। राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो यू कैन नॉट चेंज द चॉइस फिलिंग। मैं साफ साफ पहले ही लिख दिया हूं कि यू कैन नॉट चेंज द चॉइस फिलिंग, इसलिए बोला शुरू में जब चॉइस फिलिंग करना तो बहुत ही समझदारी से करना, क्योंकि राउंड 2 में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद सेम प्रोसेस होगा जो आपका राउंड 1 में हुआ, सेम प्रोसेस, फ्रीज, अपग्रेडेशन। अच्छा अपग्रेडेशन होगा क्या सर इसमें? नहीं, क्योंकि आपका ये लास्ट राउंड है, इसलिए इसमें नो अपग्रेडेशन लिख देता हूं, कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा ही नहीं आपका, ठीक। क्यों अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं आएगा? क्योंकि ये लास्ट राउंड है। इसके बाद जो होता है वो मॉप अप राउंड होता है, ठीक। सो सेम प्रोसेस होगा आपका, फ्रीज कर सकते हो। और लेकिन इस बार जो कॉलेज आप जाओगे ना, इस बार जो आपको सीट लगेगा वो क्या करेगा कि वो सीट पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। पिछली बार आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, इस बार आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। सर कोई ए कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो कोई बी कॉलेज मुझे राउंड 2 में लग गया, तो एडमिशन बी कॉलेज में होगा ना? हाँ बिल्कुल, एडमिशन आपका बी कॉलेज में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ए में आपका हो चुका है, बी में आप जाके आपको एडमिशन ले लेना, ठीक है। बी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराने की जरूरत नहीं है, ठीक। सो ये सभी कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर करते जा रहा हूं, ठीक। अब बात करते हैं सर एक क्वेश्चन जो सबसे मेनली मतलब सबसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर मेरा कोई अपग्रेड नहीं हुआ, जैसे मेरा ए था, सी अपग्रेड नहीं हुआ, तो क्या मेरा जो राउंड 1 का सीट जो मिला था वो क्या कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता तो राउंड 1 का सीट ही आपका रहेगा, कैंसिल कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये अगर आपके दिमाग में कैंसिल चल रहा होगा तो ये आप मान लीजिए कि आपका सीट कैंसिल नहीं होगा, राउंड 1 का सीट आपका रहेगा। अपग्रेड हो गया तो फिर राउंड 1 का कैंसिल हो जाएगा, राउंड 2 वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड, ये होता है मॉप अप राउंड। ये मॉप अप राउंड होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि अभी तक आपका एडमिशन हो चुका होगा कॉलेज में। तो मॉप अप राउंड बिल्कुल समझदारी के साथ करना होता है कि अगर आपको पता चले कि हाँ मेरा कुछ हो सकता है और भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है राउंड 2 वाले सीट से, तो मॉप अप में जा सकते हो। वरना मॉप अप में क्या होगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से ये काउंसलिंग का फी लगता है आपका मॉप अप राउंड का, फिर से करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग, ठीक है, फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा। और अब दो बातें मैं बताता हूं, अगर आपको सीट अलॉट हो गया, अगर आपको मॉप अप में सीट अलॉट हो गया तो राउंड 2 का जो सीट है ना वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि मॉप अप राउंड में जाने से पहले सोच समझ के जाना, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा उस कॉलेज में, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हो गया मॉप अप में, तो अगर आपने एडमिशन ले लिया किसी पर्टिकुलर कॉलेज में और दूसरा कॉलेज आपको मिल गया तो उस कॉलेज में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसी कॉलेज में अपग्रेड हुआ तो फिर अच्छा है, दूसरा कॉलेज मिला तो परेशानी होता है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर से सीट नहीं अलॉट होता है मॉपअप में, तो अगर सीट नहीं अलॉट होता है तो आपका राउंड 2 में जो सीट था उस पे आपका एडमिशन तो हो ही चुका है, ठीक है। तो मॉपअप में जा सकते हो, बट ट्राई क्या किया जाता है कि मॉपअप राउंड करना तो सेम कॉलेज में अपग्रेड कराने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ए कॉलेज में आपको इसी ब्रांच अलॉट हो गया और आप सीएस चाहते हो तो वो काम कराना, ट्राई करना उसी कॉलेज में अपग्रेड कराओगे तो सही होगा। दूसरा कॉलेज मिल जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक। फिर वहां एडमिशन कैंसिल होगा, वहां आप सारा पेमेंट कर चुके हो, पता ना वो कॉलेज रिफंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कोई सर चेंज ही ना है तो अगर कोई चेंज नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो लास्ट में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन कि चॉइस फिलिंग शुड बी वेरी वाइजली। अगर यहां पे आपने गलती किया ना तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए हम लोग काउंसलिंग का अरेंजमेंट पूरा किए हुए हैं। अगर आपको काउंसलिंग हम लोग के थ्रू करवाना है जिसमें हम लोग चॉइस फिलिंग बताएंगे आपको, तो उसके लिए आप इनरोल हो सकते हो। नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर देना। उसके बाद 150 रुपीज का पेमेंट होगा, जो हम लोग कांटेक्ट करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट करना है। भी गूगल फॉर्म फिल करते टाइम पेमेंट नहीं करना है, तो आपको काउंसलिंग के ग्रुप में एनरोल कर दिया जाएगा और काउंसलिंग के टाइम में हम लोग आपकी करेंगे जी हेल्प, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके अलावा जितने भी डाउट्स हो सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व बता दिया होगा, लेकिन अभी भी बच्चे के मन में अगर कोई डाउट बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। नीचे मेरा नंबर होगा, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा वेस्ट बंगाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके लिए भी नीचे गूगल फॉर्म अवेलेबल है, वो गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द जेईई मेंस का वीडियो आने वाला है, तो प्लीज आप लोग चिंता ना करें। जेईई मेंस का वीडियो जैसे ही जेईई मेंस खत्म होता है, जेईई मेंस पे वीडियो आएगा जी, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और एक और लास्ट बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम का मेरा चैनल है, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम के चैनल को जाके ज्वाइन हो जाना। कोई भी वीडियो आता है तो मैं उस चैनल पे, आपको कई स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। सो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे एक बार मतलब होगे तो उस पर मैं वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। या कोई भी अपडेट होता है तो उसको मैं बता देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। चलिए।